क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों न्यू स्टोन एज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो नोमैडिक लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी। इंसान जो थे रिवर बैंक के किनारे यानी नदी किनारे अपनी सभ्यताओं का विकास करके अपना जीवन जो था एक सेटल्ड लाइफ जो थी वो जीना सीख गए थे। अब उस पीरियड में टूल्स कैसे थे बच्चों, हम उसके बारे में जानेंगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए की खोज कैसे हुई थी बच्चों, जो कि एक महत्वपूर्ण खोज थी, उसके बारे में जानेंगे। और रिलीजन धर्म के क्या उस समय में विचार थे वो हम इस क्लिप में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 18। During the Neolithic age, man kept making tools out of a stone. इसी पीरियड में भी किससे बनाते थे बच्चों, स्टोन से टूल्स बनते थे, ये हमने देखा। बट देयर वॉज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन देयर पॉलिश, शार्पनेस एंड शेप। ठीक है, अब इसमें इंप्रूवमेंट किस किस में आता है, उनके शार्पनेस, पॉलिश, है ना, और फर्निश होती गई थी। बच्चों जैसे जैसे हम किसी काम को सीखते हैं ना, हम उसमें और ज्यादा परफेक्ट होते जाते हैं। तो इसी तरह इंसान का भी था, पहले ओल्ड स्टोन एज में रफ टूल्स बनाए, बड़े बड़े टूल्स बनाए, फिर जो न्यूलिथिक एज जो मिडल स्टोन एज जो था उसमें उन्होंने थोड़े से छोटे टूल्स जो थे वो बनाए, और यहाँ आते आते न्यू स्टोन एज आते हैं तो उन्होंने शार्पनेस उसकी बढ़ाई और मोर पॉलिश टूल्स जो थे उन्होंने बनाए। Sharpness and shape. Axes were made out of the granulate stone pieces with the sharpened edges. अच्छी axes उन्होंने बनाई with the sharpened edges. The scythe was made of a thin sharp stone fitted into the wooden handle. यहाँ पे बच्चों वो लोग टूल्स में अपने वुडन हैंडल भी लगाना सीख गए थे। Hammers were made with a wooden handle. Arrow bows and the spears were the main weapons. उन्होंने कौन कौन से मुख्य हथियार थे उनके, एरो बोज एंड द स्पेयर्स, भाले जो थे वो भी, वो तीर और बोज यानी तीर कमान जो होता है वो उन्होंने बनाना सीखा था। इसके अलावा भाले उन्होंने बनाना सीखा था, ये उनके मुख्य वेपन्स यानी हथियार थे। सर्टेन न्यू स्टेनेज टूल्स फाउंड इन द आदि Channalur and in Tamil Nadu and the Hollur in Karnataka are kept for demonstration in the museum. तो इन दो स्थानों के जो टूल्स जहाँ से मिले थे उनको म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग उनको देख सके। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, ठीक है बच्चों, पहिए की खोज कैसे हुई वो कहानी हम पढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट मैन इन्वेंटेड अ व्हील, इसी ड्यूरेशन में इंसान ने पहिए की भी खोज की थी। इट वॉज परहैप्स यूज्ड टू मेक अ अर्दन पॉटरी, क्या एक मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। लेटर इट वॉज यूज्ड टू फिट ऑन कार्ट्स, उसके बाद उनको अलग अलग कार्ट जैसे कि बलक कार्ट होती है, हॉर्स कार्ट होती है, उसमें जोड़ने के लिए उसको काम में लिया गया। द रिवोल्यूशनाइज द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड। अब इसने किसमें बड़ा परिवर्तन लाया था, मानव और वस्तुओं के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा चेंज लेके आए थे। इट इज ऑल्सो लेड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग, चीजों को बुनना, स्पिनिंग करना है ना, वो भी उससे फ्लोरिश हुआ। द डिस्कवरी ऑफ व्हील इज अ थॉट टू बी द लैंडमार्क इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव जीवन में एक मील का पत्थर मानी जाती है। लैंडमार्क का मतलब होता है ऐसा खास इन्वेंशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रिलीजन की। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस द स्टार्टिंग ऑफ द रिलीजन आइडियाज इन मैन वॉज अवे रिगार्डिंग मिस्टीरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, मैन जो था कुदरत की जो ताकत जो थी उसको समझ नहीं पाता था उस समय में। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, वो बिजली जो चमकती थी उससे डरता था, बादल जो गरजते थे वो उससे भी डरता था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन एंड मून, चेंज ऑफ द सीजन एक्सेट्रा, वो किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं कर पाता था कि सूरज क्यों अस्त होता है, सूरज क्यों उगता है, मौसम क्यों बदलते हैं, आदि चीज़ें। He began to worship a different forms of nature out of fear, क्योंकि उसके मन में भय था, इसीलिए उसने कुदरत के अलग अलग जो प्रकृति ने जो चीजें दी थी उसकी उन्होंने पूजा करना स्टार्ट किया। लेटर मैन कम टू कंक्लूजन दैट गॉड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल फेनोमेना एंड द कंसीव्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्काई गॉड एंड द अर्थ गॉडेस। उन्होंने
ये समझा कि इन सारी प्रक्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं भगवान है। इसके बाद उन्होंने आसमान में रहने वाले भगवान, गॉड और अर्थ गॉडेसेस यानी धरती की देवियों की पूजा करना स्टार्ट किया। अ गॉड ऑफ थंडर जैसे कि बिजली की, आसमान के या बादल गरजने वाले भगवान एक्सेट्रा। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स बिगन टू वर्शिप इमेजिनरी गॉड्स रिप्रेजेंटेटिंग नेचुरल फोर्सेस। बाद में उन्होंने सिर्फ कल्पना शक्ति से भगवानों की कल्पना की और उनकी वो पूजा करने लगे, जो नेचुरल फोर्सेस यानी कुदरती ताकत थे। एनिमल्स एंड ट्रीज वर ऑल्सो वर्शिप। उसी समय से बच्चों जानवरों और पेड़ पौधों की भी पूजा की जाने लगी। सम ऑफ देम वर यूजफुल व्हाइल अदर्स वर थॉट सीक्रेट। कुछ जो थे जानवर उसमें से यूजफुल थे और कुछ जानवरों का धार्मिक महत्व था। दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ जर्नी इन टू द अनदर वर्ल्ड फ्रॉम विच नो वन केम बैक। डेथ यानी मृत्यु को इस जहां से दूसरे जहां तक का सफर माना जाता था और ये माना जाता था कि वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ डेली यूज वर केप्ट इन द ग्रेव व्हेन द डेड वर बुरिड। अब इसी कारण से जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो कब्र, जिसको अपन कह सकते हैं ग्रेव जिसमें कह सकते हैं, तो डेली उसकी बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो उसमें उसके साथ दफन की जा सकती थी। बच्चों आपने कहीं पढ़ा हो तो मिस्र के जो पिरामिड है बच्चों, हमने उसमें भी ये देखा कि उसमें जो मम्मीज निकलती है उसके साथ भी फेरो या राजा की जो मम्मीज होती थी उनके साथ भी उनके डेली यूज में उनके घोड़े, उनके बर्तन, उनके कोई खास जो सामान थे साजो सज्जा के, उसको भी उसी जो पिरामिड्स जो थे उसमें उसको दफन किया गया था। तो ये प्रथा बच्चों जब से ही चली आ रही है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों न्यू स्टोन एज के बारे में, उनके टूल्स के बारे में, इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में और रिलीजन के बारे में। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल यानी धातु का इस्तेमाल कैसे हुआ, किस तरह से उसमें प्रोग्रेस हुई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। सो बच्चों आप इसको रिवाइज कीजिए एंड लर्न इट थॉरोली। थैंक यू वेरी मच।